विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम शुरुआत करने वाले हैं आपकी पाठ्य पुस्तक शैमुसी द्वितीय भाग का द्वितीय पाठ, जिसका शीर्षक है बुद्धिर्बलवती सदा। अर्थात इस शीर्षक का अर्थ क्या है, तो यहां देखिए, बुद्धि बलवती सदा। सदा यानी हमेशा, ठीक है ना। बलवती यानी बलवान, ताकतवर, शक्तिशाली, बलशाली होती है क्या? बुद्धि। यानी कि जो आपकी बुद्धि है, विवेक है, समझ है, वह हमेशा बलवान होती है। अर्थात कोई भी कार्य करते समय आप जितना कार्य शरीर द्वारा करते हैं, आप मेहनत करते हैं, उसमें यदि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो वह कार्य अवश्य रूप से सफल होता है। यदि आप बिना सोचे समझे, बिना विचार किए, या यूं समझ लीजिए बिना विवेक के, बिना बुद्धि के कार्य करते हैं तो वह कार्य सफल हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो कोई भी कार्य या समस्या को दूर करने के लिए, ठीक है ना, हमें बुद्धि की आवश्यकता होती है। और यही इस बुद्धि की महत्ता को ही यहाँ पर इस पाठ में बताया गया है एक कहानी के माध्यम से। एक छोटी सी कहानी है। कहानी इस प्रकार है कि एक माता अपने बच्चों को लेकर यानी अपने घर जा रही थी, यानी कि बच्चों के ननिहाल जा रही थी। तो रास्ते में एक बाघ को, शेर को देखती है वह, तो उससे निजात पाने के लिए उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और अपनी बुद्धि के प्रयोग के माध्यम से ही उस व्याघ्र से वह छुटकारा पा लेती है, ठीक है ना। ये छोटी सी कहानी बड़ी रोचक तरीके से यहाँ पर बताई गई है। तो विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं हम इस दूसरे पाठ की, जिसका शीर्षक है बुद्धिर्बलवती सदा। और यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, व्याघ्रमारी ये पहला जो भाग है, इसका उपशीर्षक रखा गया है। उपशीर्षक व्याघ्रमारी यानी व्याघ्र को मारने वाली, ठीक है ना। तो आइए ये कहानी क्या है जानते हैं। सबसे पहले देखिए, बुद्धिर्बलवती सदा जो ये है पाठ, इस पाठ का परिचय क्या है इसको समझ लेते हैं, जान लेते हैं। आप कॉपी पेन साथ में लेके बैठ जाइए, कठिन शब्दों को आप लिखिए और जो हम पाठ पढ़ रहे हैं वहां से महत्वपूर्ण बातों को और अर्थ को, कहानी को अच्छे से ध्यान से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रस्तुतो अयम पाठः शुक सप्तति कथा ग्रंथस्य संपादनम। यहां पर देखिए विद्यार्थियों, कथा ग्रंथस्य है, यहां पर क्या है? कथा ग्रंथस्य, ठीक है ना। यहां पर ये जो है गलत लिखा हुआ है, तो कथा ग्रंथस्य सही कर लें आप। कथा ग्रंथस्य संपादनम कृत्वा संग्रहितो अस्ति। यानी प्रस्तुतो अयम पाठः, यह जो प्रस्तुत पाठ है वह, ठीक है, शुक सप्तति, यह एक कथा ग्रंथ है। इस कथा ग्रंथ से संपादनम, संपादित करके, कृत्वा यानी करके, संग्रहितो अस्ति यानी संग्रहित किया गया है। यानी कि यह जो पाठ आपका रखा गया है आपके पाठ्यक्रम में, वो शुक सप्तति इस ग्रंथ से लिया गया है, ठीक है ना। तो संदर्भ में आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पाठ कहां से लिया गया है? शुक सप्ततितः। समझ में आ गया। आगे देखिए, अत्र यानी कि यहां पाठांश, इस पाठ के अंश में स्वलघु पुत्राभ्याम सह, अपने छोटे बच्चों के साथ, सह यानी साथ। देखिए विद्यार्थियों, ये अव्यय है सह और इसके योग में तृतीया विभक्ति होती है। सह, सह यानी साथ, ठीक है ना। इसके योग में कौन सी विभक्ति होती है? योगे तृतीया भवति, तृतीया भवति, तृतीया विभक्ति होती है, ठीक है ना। और इसी के समान विद्यार्थियों, सह के समान ही सह, साकम, सार्धम और समम, ठीक है ना, ये अव्यय भी चलते हैं, जिनका अर्थ भी क्या होता है? साथ अर्थ होता है, ठीक है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि वह अपने छोटे बच्चों के साथ कानन मार्गेण, कानन यानी जंगल, मार्गेण यानी मार्ग से, पितृगृहम, ठीक है ना। पितृगृहम का मतलब है पिता के घर को, प्रति यानी उसकी ओर या पिता के घर की ओर, गच्छन्त्याः जाती हुई, बुद्धिमतीति यानी बुद्धिमती इस नाम वाली, बुद्धिमतीति, बुद्धिमती इति, ठीक है। नाम्न्याः यानी नाम वाली, महिलायाः जो महिला है,
ठीक है ना, उसका मति कौशलम, मति कौशल यानी बुद्धि कौशल, उसको प्रदर्शितम वर्तते, प्रदर्शित किया गया है, यानी उसका बुद्धि कौशल प्रदर्शित यहां पर है। या जो पुरतः यानी सामने से, पुरतः यानी सामने से, समागतम आए हुए को, सिंहम अपि यानी कि सिंह को भी, आए हुए सिंह को भी, भीतिम उत्पाद्य यानी कि भीति यानी डर को उत्पादित करके, ततः वहां से निवारयति यानी दूर कर देती है, या उससे जो उत्पन्न समस्या है उससे निजात पा लेती है। यम कथा, यह कथा जो है नीति निपुणयोः, नीति निपुणता से युक्त शुक सारिकयोः, शुक और सारिका, ठीक है ना, शुक और शुक यानी तोता, सारिका यानी कि जो क्या है, कोयल है, ठीक है ना, तो उसका कथा माध्यमेन, उनके द्वारा कथा के माध्यम से सद्वृत्ते है यानी सदाचार का, सदाचार के विकासार्थम, विकास के लिए प्रेरयति प्रेरित करती है, यानी कि हमें सदाचार करना चाहिए या अच्छा कार्य करना चाहिए, बुद्धि कौशल का प्रयोग करना चाहिए, ऐसी हमें प्रेरणा देती है। तो यहां बात आपको समझ में आ गई विद्यार्थियों कि ये शुक सप्तती जो है यहां से ये पाठ लिया गया है। आपके मन में अगर प्रश्न आ रहा है कि यहाँ शुक सप्तती ग्रंथ का नाम तो आ गया, लेकिन कवि कौन है, तो यहां पर देखिए विद्यार्थियों, कवि जो है यहां पर जो हेमचंद्र है इसको कहते हैं, यानी कि शास्त्रों में ये है, अभी भी विद्वानों में ये मत है कि इसके कवि कौन है, असमंजस बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हेमचंद्र ने इनका उल्लेख किया है, किसका, शुक सप्तती का, ठीक है ना। आ गई बात समझ में विद्यार्थियों, तो ये हमारा पाठ का परिचय हो गया। आइए हम पाठ की ओर चलते हैं, विषय वस्तु की ओर चलते हैं। तो ध्यान से पढ़िए विद्यार्थियों यहाँ विषय वस्तु को। और एक बात और ध्यान रखना है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी पुस्तक का पाठ्यक्रम है, तो ऐसी स्थिति में एनसीईआरटी द्वारा पूछे जाने वाले या इस पाठ्यक्रम में पूछे जाने वाले जो प्रश्नोत्तरों का तरीका है वह भी हम साथ के साथ लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर उनको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। कथा का सारांश तो आपको पता होना ही चाहिए, उसका अर्थ तो पता होना ही चाहिए, साथ ही साथ वहां से बीच में से, पाठ के बीच में से कैसे प्रश्न बन सकते हैं उनका भी ध्यान रखना है। तो आइए विद्यार्थियों शुरुआत करते हैं। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। मार्गे गहन कानने सा एकम, यहां पर है एकम आएगा, एकम व्याघ्रम ददर्श। सा व्याघ्रमागच्छन्तं दृष्ट्वा धार्ष्ट्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगात्। कथम ऐकैकसो व्याघ्रभक्षणाय कलहं कुरुथः। अयम एकस्तावद् विभज्य भुज्यताम् पश्चात् अन्यो द्वितीयः कश्चित् लक्ष्यते। ऐसा यहाँ पर पहला आपका जो है गद्यांश है, और इस गद्यांश का अर्थ हम जानते। आइए, अस्ति यानी है। अब देखिए यहाँ पर अस्ति जो क्रिया है सबसे पहले आ गई, इसका मतलब है। अब ये क्रिया हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न पैदा करती है, कैसे, क्या है, कौन है, कहाँ है, कैसे है, ऐसे सारे प्रश्न यहाँ पर बन जाते हैं। तो देखिए कहानी बड़े ही मजेदार है। अस्ति यानी है क्या है, देवलाख्यो, देवुल नाम वाला, देवुल नाम वाला, आंखें यानी नाम वाला, क्या, ग्रामः यानी कि देवुल नाम वाला गांव है, ठीक है। तत्र यानी वहां, वहां कहां, गांव में। राजसिंह, राजसिंह नाम वाला, कोई नाम यानी राजसिंह नाम वाला, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, वसति स्म रहता था। अब देखिए यहां पर बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं, ध्यान से सुनना है। वसति स्म, देखिए किसी भी क्रिया के आगे वर्तमान की जो क्रिया है, वर्तमान काल की क्रिया जो है, अगर उसके आगे स्म लग जाता है, ये अव्यय है, तो जो अर्थ बनेगा वो किस लकार में बनेगा, लंग लकार में बनेगा, अर्थात भूतकाल, ठीक है। लंग लकार किस में होता है, भूतकाल में, भूतकाल का अर्थ वहां पर बनेगा।
तो रहता था, वसति यानी रहता है, ठीक है, और इसमें लगते ही रहता था, अर्थात इसका पर्यायवाची अगर हम बनाएं तो अवसत ये भी बन जाएगा, अवसत, ठीक है ना, रहता था। समझ में आ गया ना? तो इसका पर्यायवाची अवसत हो गया और इसका अर्थ आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए राजपुत्रः, राज्ञः पुत्रः, यहां पर षष्ठी तत्पुरुष समास है विद्यार्थियों। कौन सा समास है यहां पर? षष्ठी तत्पुरुष समास है, राजा का पुत्र, राज्ञः पुत्रः, राजपुत्रः। फिर है राजसिंहः, या अच्छा उसका नाम क्या था जो गांव में रहता था राजा का पुत्र? राजसिंह, ठीक है ना। और कौन सा गांव था? देउल नाम वाला। समझ में आ गया? आइए आगे चलते हैं। एकदा, एक बार, केनापि, ठीक है ना, किसी भी आवश्यक कार्येण, किसी आवश्यक कार्य से, तस्य, उसकी किसकी, हम किसकी बात कर रहे हैं? राजसिंह की। तो यहां पर आपसे पूछे, देखिए प्रश्न आपसे पूछता है तस्य क्या है? सर्वनाम पद है। तस्य क्या है? सर्वनाम पद है, षष्ठी का एक वचन है, और यहां कौन सा शब्द है? तत् शब्द है, पुल्लिंग का, ठीक है ना। तो यहां पर ये सर्वनाम पद है, तो इसका संज्ञा पद क्या होगा? तो यहां पर संज्ञा पद क्या है? राजसिंह। तो यहां षष्ठी एक वचन है, तो राजसिंह में भी षष्ठी एक वचन लगाएंगे, तो राज सिंहस्य, ये आपका उत्तर हो जाएगा अगर ऐसा प्रश्न किया जाए, ठीक है ना। तो आगे देखिए, तस्य भार्या, उसकी पत्नी, भार्या यानी पत्नी, ठीक है ना, बुद्धिमती, क्या नाम है उसका? बुद्धिमती, यानी उसकी पत्नी जो कौन है? बुद्धिमती है, वह पुत्र द्वयोपेता, दो पुत्रों के साथ या दो पुत्रों को साथ में लेते हुए या दो पुत्रों से युक्त, पितुर्गृहम, पिता के घर को, प्रति यानी की ओर, या पिता के घर की ओर, ठीक है ना, चलिता यानी कि चली जा रही थी, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए बुद्धिमती, इस पद को आप देखेंगे तो यहां बुद्धि शब्द है और मतु प्रत्यय है, ठीक है ना, बुद्धि शब्द है और मतु प्रत्यय है, स्त्रीलिंग में बुद्धिमती बनता है, ठीक है। पुत्र द्वयोपेता, यहां इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यहां पर देखेंगे आप पुत्र द्वया उपेता, यहां गुण संधि है, अ और उ मिलकर के ओ हो जाएंगे, तो यहां पर गुण संधि है। फिर आगे देखिए पितुर्गृहम, यहां पर देखिए पितुहु और गृहम, यहां विसर्ग को र हो गया है, रुत्व संधि है, प्रति चलिता, यहां चल धातु है और त प्रत्यय है, चल धातु और त प्रत्यय है, ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखिए मार्गे, मार्ग में, पथी यानी मार्ग में, या मार्गे यानी मार्ग में, गहन कानने, घने जंगल में, जब वो जा रही थी, कौन? बुद्धिमती, किसकी पत्नी? राजसिंह की पत्नी। कहां रहती थी? देउल नाम गांव में रहती थी, क्योंकि राजसिंह भी तो वहीं रहता था, ठीक है ना, उसकी पत्नी तो वहीं से रहेगी, लेकिन वह जा रही थी अपने कहां? पिता के घर। तो जाते समय मार्ग में घना जंगल आया, उसमें सा, उसने किसने? उस बुद्धिमती ने, एकम एक व्याघ्रम, व्याघ्र को, ददर्श यानी देखा, एक व्याघ्र को देखा, ठीक है ना, वह एक व्याघ्र को देखती है, ऐसा भी आप कह सकते हो। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम, सा यानी वह, व्याघ्रम आगच्छन्तम, व्याघ्रम यानी व्याघ्र को, आगच्छन्तम यानी आते हुए को, ठीक है ना, दृष्टवा यानी देखकर, धार्ष्ट्यात् यानी कि निर्ममता से, बिना दया किए हुए, पुत्रौ दोनों पुत्रों को, चपेटया थप्पड़ से यानी कि थप्पड़ से या चपेटिका से, प्रहृत्य प्रहार करके, जगात यानी बोली, क्या बोली? आगे देखेंगे। इससे पहले यहां पर देखिए सा, ये सर्वनाम पद जो है वो किसके लिए आया है? बुद्धिमती के लिए आया है, ये भी बुद्धिमती के लिए आया है, ठीक है ना। और गहन कानने, यहां पर देखिए गहन यानी घना और कानन यानी जंगल, तो यहां घना क्या है? विशेषण है, और कानन यहां विशेष्य है, समझ में आ रहा है। अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो बनेगा गहने कानने, क्या बनेगा विद्यार्थियों? गहने कानने, ठीक है ना। अब आगे देखिए, यहां देखा हमने, ये लाइन हो गई व्याघ्रम आगच्छन्तम, व्याघ्रम
आगच्छन्तम। यहां देखिए विद्यार्थियों, एक बार हम इसको क्लीन कर देते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए व्याघ्रम आगच्छन्तम, व्याघ्रम और आगे है आगच्छन्तम। आगच्छन्तम का मतलब आते हुए को। यहां पर देखिए गम धातु है और क्षत्रिय प्रत्यय है, और आगे जो है आंग क्या है, उपसर्ग है, ठीक है, आते हुए को। तो दृष्टवा देख करके, आते हुए को किसको, व्याघ्र को, ठीक है। व्याघ्र कैसा था, आ रहा था, ठीक है ना। तो ऐसे आते हुए व्याघ्र को दृष्टवा यानी देखकर, दृश्य धातु है और त्वा प्रत्यय है, ठीक है। धार्ष्टयत् यानी निर्ममता से, बिना दया किए हुए, पुत्रों यानी कि दोनों पुत्रों को चपेटे यानी थप्पड़ से, प्रहृत्य यानी प्रहार करके या थप्पड़ मार करके, जगात यानी बोली। यहां देखिए जो प्रहृत्य है, प्र है अपने पास में, हृ धातु है और ल्यप प्रत्यय है, ठीक है। प्रहार करके बोली, क्या बोली। अब देखिए जगात जो है यहां पर इसका अर्थ है बोली या उसने कहा, ठीक है ना। क्या कहा, तो यहां देखिए कथम एकैकशो, किस प्रकार एक एक करके, व्याघ्र भक्षणाय, ठीक है, व्याघ्र को खाने के लिए, कलहम झगड़ा या झगड़े को, कुरुथः कर रहे हो। यहां पर देखिए कुरुथः ये क्रिया जो है ये मध्यम पुरुष का द्विवचन है, तो इस हिसाब से त्वम युवाम करता हुआ इसका, युवाम यानी तुम दोनों, कौन दोनों, दोनों पुत्र, ठीक है ना। कैसे या क्यों, किस प्रकार, एक एक करके कि मैं इसको अकेला खाऊंगा, मैं इसको अकेला खाऊंगा, ऐसे करके झगड़ रहे हो। अब देखिए क्या ऐसा हो सकता है कि छोटा बच्चा व्याघ्र को देख करके ये कहे कि मैं इसको खाऊंगा, नहीं। क्यों, क्योंकि सिंह से हर कोई डरता है ना। लेकिन यहां बुद्धिमती नाम वाली थी ना, वो बुद्धिमती, उसने अपना विवेक का प्रयोग किया और उनको मार करके उस व्याघ्र के सामने बोलती है कि तुम इसको खाने के लिए क्यों झगड़ रहे हो, ठीक है ना। अब इससे क्या होगा, ऐसा बोलने से वह डर जाएगा, कौन, व्याघ्र। तो अयम यह एकस्तावत विभज्य, यह एकः यानी यह अकेला है, तावत यानी तब तक, इसको ही जब तक दूसरा नहीं आता, विभज्य यानी बांट करके, भुज्यताम यानी खाओ, ठीक है। लड़ाई मत करो, तुम दोनों जो एक है इसी को बांट करके खा लो। पश्चात बाद में, अन्यो दूसरा, द्वितीय अन्य कोई दूसरा, कश्चित कोई, लक्ष्यते यानी कि लक्षित किया जाएगा, ढूंढा जाएगा। तो यहां है कश्चित और लक्ष्यते, ठीक है ना, परसवर्ण संधि है। और अगर कश्चित की भी बात करें तो कश्चित में भी यहां पर संधि है कह और चित, ठीक है ना, सत्व विसर्ग संधि है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार यहां पर हमने देखा कि देवलाख या देवलाख्य, ठीक है ना, देउल नाम वाला जो क्या है गांव है, वहां राज सिंह नाम का कोई राजा का पुत्र रहता है जिसकी पत्नी का नाम क्या है, बुद्धिमती। वह बुद्धिमती अपने छोटे छोटे दो बच्चों के साथ अपने पिता के घर जा रही होती है। जैसे ही वह जा रही होती है तो एक घना जंगल आता है जहां पर उसे एक व्याघ्र आते हुए दिखाई देता है, और व्याघ्र को देख करके वह अपने पुत्रों को थप्पड़ लगाते हुए कहती है कि तुम क्यों झगड़ रहे हो इसको खाने के लिए, ये अकेला है और तुम दो हो, तो क्या करो, तुम दोनों इसको बांट करके आधा आधा खा लो, बाद में किसी और दूसरे को देखेंगे, ठीक है ना, ढूंढेंगे, ऐसा यहां पर हमने पढ़ा है, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए यहां पर आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि दो बच्चे हैं और यहां पर ये व्याघ्र जो है अकेला है, ठीक है, इसके संबंध में बात की गई है। अब क्या होता है कि ये सारी बातें हुई तो वह व्याघ्र है सुन रहा था व्याघ्रमारी की बात, ठीक है ना। व्याघ्रमारी देखिए यहां पर शब्द यूज किया गया है किसके लिए, बुद्धिमती के लिए, अभी किया जाने वाला है, ठीक है ना। तो यहां पर ऐसा वह सब सुन रहा था, तो सुन करके उसके दिमाग में क्या आता है कि ये वास्तव में व्याघ्र को मारने वाली है, जो शास्त्रों में सुना जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, इति श्रुत्वा, ऐसा सुनकर,
किसके द्वारा सुना गया? व्याघ्र के द्वारा। श्रुत्वा यानी सुनकर, श्रु धातु है, त्वा प्रत्यय है। व्याघ्रमारी, व्याघ्र को मारने वाली, व्याघ्रमारी यानी व्याघ्र को मारने वाली। ध्यान है ना विद्यार्थियों, इस भाग का उपशीर्षक भी क्या है? व्याघ्रमारी, अर्थात व्याघ्र को मारने वाली, वो यहीं से लिया गया है। तो काचित इयम इति मत्वा, काचित इयम इति, यानी कि वो ऐसा सुनता है और मन में सोचता है, कौन? व्याघ्र की, ये व्याघ्र को मारने वाली है, काचित कोई, ठीक है ना, इयम यह, जो कोई व्याघ्र को मारने वाली है वह यही है, इयम यानी यह, इति ऐसा, मत्वा यानी मान करके, मन धातु है, त्वा प्रत्यय है, मान करके, व्याघ्रो जो व्याघ्र था, ठीक है ना, वह भयाकुल चित्तो यानी डर के मारे, जिसका मन डर गया है, चित्त यानी हृदय, मन जो है उसका भयाकुल हो गया है, डर गया है, ऐसा वह नष्ट हो गया, अर्थात वहां से बाहर चला गया या वहां से निकल गया। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो यहां से वो व्याघ्रमारी समझ करके वहां से पलायन कर जाता है, भाग जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहां ये समझ में आ गया होगा आपको। तो आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए श्लोक है, और श्लोक यहां पर बताया गया है। क्या बताया गया है इसमें? देखिए, निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात् व्याघ्रस्य भामिनी, अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। यहां पर देखिए मुच्यते है, ये मुच्यते यह है यहां पर। ठीक है, तो इसका अर्थ जानते हैं विद्यार्थियों। देखिए हम यहां पर, ये श्लोक है, इसका अन्वय भी हम देखेंगे, जैसा कि आपके यहां अन्वय लिखा हुआ है, लेकिन ये बना कैसे इस चीज को भी जानेंगे और साथ ही साथ इसका अर्थ भी देखेंगे। ठीक है ना, आपके परीक्षा में एनसीईआरटी के पाठ्यक्रमानुसार अन्वय पूछा जाता है, श्लोक को दिया जाएगा और उसका अन्वय पूछा जाएगा, चाहे तो वो रिक्त स्थान देकर के पूछ लेगा या फिर पूरा पूछ लेगा। तो यहां पर देखिए, निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि से, अपनी बुद्धि से, कौन? सवाल उठता है, कौन अपनी बुद्धि से? सा यानी वह कौन? भामिनी, सुंदरी। ठीक है ना, भामिनी यानी सुंदरी, सुंदर स्त्री, रूपवती स्त्री कौन थी? बुद्धिमती। तो सा भामिनी, यानी कि यहां इसको 1 नंबर पे देंगे हम। सा भामिनी यानी कि वह स्त्री या वह बुद्धिमती, निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि से, अपनी बुद्धि से, ठीक है ना, अपने दिमाग से, विमुक्ता, विमुक्त हो गई, अपने दिमाग से विमुक्त हो गई, छूट गई या सुरक्षित हो गई। अब किससे? तो यह सवाल होता है। तो यहां है व्याघ्रस्य भयात्, व्याघ्र के भय से, व्याघ्र के भय से, व्याघ्र के डर से वह विमुक्त हो गई। समझ में आ गया? अच्छा, यहां पर देखिए 2 नंबर इसको दिया है, तो 3 नंबर इसको हो जाएगा, 4 इसको हो जाएगा और 5 इसको हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये अन्वय हो गया। तो यहां पर देखिए हम अन्वय कैसे ढूंढे? सबसे पहले हम विमुक्ता क्रिया पे जाएंगे। विमुक्ता किस पे जाएंगे? क्रिया पे। विमुक्त हो गई, कौन हो गई? सा कौन? भामिनी, वह भामिनी, वह सुंदरी विमुक्त हो गई, सुरक्षित हो गई। किससे सुरक्षित हो गई? व्याघ्र के भय से। और कैसे? अपनी बुद्धि से। ठीक है ना, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। और यहां पर आगे देखिए, आपके यहां लिखा भी हुआ है, सा भामिनी निज बुद्धिया व्याघ्र से भयात् विमुक्ता अभवत्। ठीक है ना, अब यहां पर देखिए ये अभवत् जो है लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हमने यहां पर प्रयोग किया है अन्वय को पूरा करने के लिए। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब इसी प्रकार ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार वह भामिनी अपने विवेक से, व्याघ्र के भय से छूट गई, विमुक्त हो गई, उसी प्रकार अन्यो अपि, कोई दूसरा भी, अन्यः अपि यानी कि कोई दूसरा व्यक्ति भी, जो कैसा हो? बुद्धिमान। यहां पर देखिए इसको अलग अलग करेंगे, तो बुद्धिमान और लोके, यहां पर सवर्ण संधि है विद्यार्थियों, और यहां बुद्धिमान जो है ना, इसमें बुद्धि शब्द है और मतु प्रत्यय है। ठीक है ना, बुद्धि वाला। तो अन्य कोई बुद्धि वाला व्यक्ति जो है इस लोके, लोके यानी संसार में,
ठीक है, महतो भयात, महान भय से, महान समस्या से, मुसीबत से मुच्यते, मुक्त हो सकता है। समझ में आ रही ना बात? तो जिस प्रकार से यहां बताया गया है कि जो भामिनी बुद्धिमती है अपनी बुद्धि से व्याघ्र के भय से मुक्त हो जाती है, उसी प्रकार इस संसार में कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अपनी किसी भी समस्या से बड़े ही आसान तरीके से विमुक्त हो सकता है। तो यहां पर आपने देखा अन्वय कैसे हमने बनाया, तो देखिए तथैव उसी प्रकार एवं लोके अन्य कश्चित बुद्धिमान जनः, ये देखिए कोष्टक वाले शब्द हमने अपने तरीके से जोड़े ताकि और भी अच्छा हमारा अन्वय हो जाए। अपि निज बुद्धिया महत भयात विमुच्यते, ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका अर्थ क्या हुआ, जो अभी मैं बार बार बता रहा हूं कि वह भामिनी यानी सुंदरी, वह सुंदरी अपनी बुद्धि से व्याघ्र के भय से विमुक्त हो गई, उसी प्रकार एवं यानी इस प्रकार लोके जैसे वह हुई, उसी प्रकार लोके यानी संसार में अन्य कोई बुद्धिमान व्यक्ति, जन यानी व्यक्ति, अपि यानी भी निज बुद्धिया अपनी बुद्धि से, महतो भयात महान भय से, विमुच्यते विमुक्त हो सकता है, सुरक्षित हो सकता है। ठीक है ना? आइए इसका भावार्थ जानते हैं। इसका भावार्थ क्या है? यथा सा, जैसे वह बुद्धिमती यानी जिस प्रकार वह बुद्धिमती स्वबुद्धि बलेन अपने बुद्धि के बल पर व्याघ्रस्य भयात व्याघ्र के भय से, आत्मनः स्वकीय पुत्रयो च खुद की और अपने पुत्रों की रक्षाम कृतवती रक्षा की उसने, जिस प्रकार से, तथैव उसी प्रकार से अस्मिन संसारे इस संसार में कोई भी बुद्धिमान मानव स्वबुद्धि बलेन अपने बुद्धि के बल से प्रतिकूल समय में भी महता संकटात महान संकट से स्वस्य रक्षाम अपनी रक्षा को करने के लिए या करने में शक्नोति यानी सक्षम है, यानी अपनी रक्षा कर सकता है। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ गया ना? ये कहानी अपने एक गद्यांश पढ़ा, एक श्लोक पढ़ा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम बुद्धि के बल पर जीत सकते हैं। ठीक है ना? तो आइए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में शब्दार्थ है देवुलाख्यो यानी देवुल नामधेय, देवुल नाम वाला, वसति स्म अवसत ये रहता था, एकदा एकस्मिन काले एक बार, भार्या पत्नी, पुत्र द्वयोपेता पुत्र द्वयेन सहिता, यहां पर आप युक्ता वर्ड भी यूज कर सकते हो, यानी कि सहिता की जगह पुत्र, दो पुत्रों से युक्त, दोनों पुत्रों के साथ, या युक्त दोनों पुत्रों से युक्त, ऐसा अर्थ भी आप ले सकते हो। पितुर्गृहम पितुर्वासम पिता के घर को, गहन कानने गहन वने घने जंगल में, ददर्श अपश्यत देखा, ठीक है, धर्ष्यात यानी दृष्ट भावात ठिठाई से या निर्दयता से, ठीक है ना? क्या कर सकते हो यहां पर? निर्दयता से, यह अर्थ भी आप ले सकते हो। फिर है प्रहृत्य प्रहारम कृत्वा मारकर, आगे देखिए जगात उक्तवती कहा, ठीक है ना? यहां पर ये भूतकाल में ध्यान रखना विद्यार्थियों, ठीक है ना? फिर है विभज्य विभक्तम कृत्वा बांटकर, चपेटया कर प्रहारेण थप्पड़ से, कलहम विवादम झगड़ा, भयाकुल चित्तो, यहाँ कुल है यहाँ पर, भयाकुल चित्तो भयभीत मनः भय से व्याकुल चित्त वाला, निज बुद्धिया स्वमत्या अपनी बुद्धि से, लक्ष्यते अन्विष्यते देखा जाएगा ढूंढा जाएगा, व्याघ्रमारी व्याघ्रम मारयति इति व्याघ्र को मारने वाली, नष्टः मृतः या पलायितः भाग गया, यहाँ पर गया भाग गया। फिर है भामिनी रूपवती स्त्री यानी सुंदर स्त्री। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए विशेषः, विशेष है जो हमने समझा है वही है यहाँ पर, पुत्र द्वयोपेता गुण संधि है, पितुर्गृहम पितुः गृहम ऋत्व संधि है, ये विसर्ग की संधि है, विसर्ग का भेद है, एकैकसः वृद्धि संधि है, कश्चित लक्ष्यते पर सवर्ण संधि है, अन्योपि अन्य धन अपि उत्व संधि है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। प्रत्यय चलिता में चल धातु त प्रत्यय, दृष्टवा में दृष्ट धातु त्वा प्रत्यय, प्रहृत्य में प्र
उपसर्ग है हृ धातु ल्य प्रत्यय, चलिता यानी चली गई, दृष्टवा देख करके, प्रहृत्य यानी प्रहार करके, मत्वा यानी मान करके, मन धातु त्वा प्रत्यय, नष्टः नष्ट धातु त प्रत्यय यानी नष्ट हो गया, विमुक्ता विमुंच त प्रत्यय, ठीक है ना, विमुक्त हो गई। आइए आगे चलते हैं इसी क्रम में। बोध प्रश्नानि, हाँ जी, अब तक हमने जो गद्यांश पढ़ा, जो कहानी पढ़ी, ठीक है ना, उससे संबंधित यहाँ पर बोध प्रश्न है, ठीक है। तो उसको आपने ध्यान से पढ़ा, व्याकरणिक दृष्टि से भी हमने देखा, कहानी को भी देखा, अर्थ भी जाना। तो परीक्षा में किसी भी तरीके से प्रश्न आ जाए आपसे, आप आसानी से जवाब दे सकते हो यदि आपने यहाँ पर ध्यान से समझा है तो। और मैं विश्वास रखता हूँ कि आप ध्यान से पढ़ ही रहे हैं। तो आइए, ये आपका क्या है, गृह कार्य है, पिछले पाठ की तरह ही यहाँ पर बोध प्रश्नों के रूप में। तो आप इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए और साथ के साथ आप इनके उत्तर भी देंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, देवलाख्यो नाम के ग्रामे कह वसति स्म, एक पद में उत्तर लिखना है। दूसरा है, राजसिंह से भार्यायाः नाम किम अस्ति, एक पदेन। का धार्ष्ट्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहरति, एक पदेन, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आगे है, व्याघ्रः किम मत्वा पलायितः, पूर्ण वाक्येन। युक्ता इति पदस्य समानार्थकम पदम गद्यांशात् चित्वा लिखत। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तक तो था कि प्रश्नोत्तर आ गए, यहाँ से व्याकरणिक जो प्रश्न है, ठीक है ना, वह भाषिक कार्य जिसे बोलते हैं वह प्रारंभ हो गए हैं। तो यहाँ पर युक्ता का समानार्थक पद लिखना है। फिर है, प्रसन्न चित्तः इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम, ठीक है ना, गद्यांशात् चित्वा लिखत, विपरीतार्थक पद लिखना है। यहाँ समानार्थक है, यहाँ विपरीतार्थक है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, कुरुथ इति क्रियापदस्य कर्तृपदम चित्वा लिखत। कुरुथ यह क्रिया है, इसका कर्ता आपको लिखना है। फिर है, सा एकम व्याघ्रम ददर्श इत्यस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनाम पदस्य स्थाने संज्ञा पदम लिखत। संज्ञा पद लिखना है सर्वनाम के स्थान पे, ठीक है ना, ऐसा हमने समझा भी है। फिर है, श्रुत्वा इति पदस्य प्रकृति प्रत्ययम लिखत। श्रुत्वा इसका प्रकृति और प्रत्यय लिखना है। आइए इसी क्रम में आगे चलते हैं। आगे है अपने पास में, गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श अस्मिन् वाक्ये एकम इति पदस्य विशेष्य पदम चित्वा लिखत। यहीं पर आपको दे रखा है, तो यहां से विशेष्य पद चुन करके लिखना है, ठीक है विद्यार्थियों। तो यह हमारा पहला भाग था जिसका उपशीर्षक था व्याघ्रमारी, ठीक है, यानी पहले पाठ का शीर्षक जो है शुचि पर्यावरणम, और दूसरा पाठ जो हमने यहाँ पर पढ़ा है वह क्या है, बुद्धिर बलवती सदा, जिसका उपशीर्षक है पहले भाग का व्याघ्रमारी। तो यहाँ व्याघ्रमारी जो है, इसमें हमने देखा कि पहले गद्यांश में एक औरत जिसका नाम बुद्धिमती होता है, जो राजसिंह की पत्नी है, अपने पिता के घर जा रही होती है 2 पुत्रों के साथ में, और जंगल में उसे व्याघ्र आते हुए दिखाई देता है। तो उससे सुरक्षित होने के लिए वह अपने बच्चों को थप्पड़ लगाती हुई बोलती है कि तुम झगड़ा मत करो, एक ही व्याघ्र है, इसी को बांट करके दोनों खा लो, आगे फिर दूसरे व्याघ्र को ढूंढेंगे, ठीक है ना। तो ये कहानी देखी, और अंत में हमने यहाँ पर श्लोक भी पढ़ा कि किस प्रकार वह बुद्धिमती अपने विवेक से महान संकट से सुरक्षित हो जाती है, उसी प्रकार इस संसार में कोई भी व्यक्ति बुद्धि के माध्यम से सुरक्षित हो सकता है, समस्या का निदान कर सकता है, ठीक है विद्यार्थियों। तो आप इनके प्रश्नों के उत्तर लिखिए अपनी उत्तर पुस्तिका में। मैं लेता हूं विदा, आगे इस कहानी के अगले भाग के साथ फिर प्रस्तुत होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।